welcome to my YouTube channel. बच्चों, आज की इस वीडियो में कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, समझ लेंगे। बस इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए दो बातों का ध्यान आपको अच्छे से रखना है। पहला, कभी भी किसी फ्रैक्शन, रेशियो या डेसिमल को परसेंटेज में हम कैसे चेंज करते हैं ये। दूसरा, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन, रेशियो या डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। मुझे पता है ये बात अभी अच्छे से समझ में नहीं आऊगी, बट अब ये देखो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, कभी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप क्या करते हो, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर परसेंटेज का साइन लगा देते हो। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हो, सबसे पहले फ्रैक्शन में वो दे रखी है क्वांटिटी, उसे 100 से मल्टीप्लाई किया और फिर लास्ट में परसेंटेज का साइन लगा दिया। फिर ऐसे ही किसी भी रेशियो को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो उस रेशियो को देखो एग्जांपल में सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। फ्रैक्शन में लिखने के बाद फिर क्या किया है, 100 से मल्टीप्लाई करके साइन लगा दिया परसेंटेज का। होप समझ आया होगा। दूसरी चीज, तीसरी, अगर डेसिमल को चेंज करना है परसेंटेज में तो जो पॉइंट है उसको शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स राइट साइड, दो प्लेसेस। आप एग्जांपल में देखो, जो पॉइंट है इसको 2 प्लेसेस शिफ्ट किया है राइट साइड में, अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो, है ना। देखो आपके पास एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल में जो डेसिमल में आपको नंबर्स दे रखा है ना, इसको चेंज करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज कैसे किया, जो पॉइंट है इसको 2 प्लेसेस राइट किया और शिफ्ट किया और साइन लगा दिया परसेंटेज का। होप इतनी सी बात समझ आई होगी। अब इसका वाइस वर्सा, इसका अपोजिट, अगर किसी परसेंटेज को अगर हमें चेंज करना हो फ्रैक्शन, रेशियो या डेसिमल में, फिर क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल यही कहानी है। आप 100 से देखो, फ्रैक्शन, आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो जस्ट 100 से डिवाइड कर दिया और फ्रैक्शन में वो चेंज हो गया। और अगर फ्रैक्शन में चेंज हो गया और रेशियो में चेंज करना है तो बहुत ही सिंपल है, रेशियो में हो जाता है। अब आपको समझ में ये जरूरी, समझना बहुत जरूरी है, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। पॉइंट है उसे शिफ्ट कर लोगे टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, 2 प्लेसेस। सिंपल सी बात थी। होप ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आई है, अब एक्सरसाइज तो बहुत ही आसानी से हम समझ लेंगे। बट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में, आपके अपने चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर, क्लासमेट, जिसको भी जानते हो फटाफट फैला दो, हमारी इस वीडियोस को शेयर कर दो हर जगह। तो अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट। आपको बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, कुछ पार्ट्स फ्रैक्शन में है, कुछ रेशियोज में है, कुछ डेसिमल्स में है। इन सबको आपको परसेंटेज में चेंज करना है और हम परसेंटेज में चेंज करना सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन में, तो बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। पहले पार्ट को पढ़ते हैं। पहले पार्ट में 6/25, मतलब 6/25 फ्रैक्शन में, इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में। तो सबसे पहले 6/25 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने करा है। 6/25 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 25 से, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 25 इंटू 4 इज 100, कैंसिल आउट हो गया तो 6 इंटू 4 आ जाएगा 24। तो मतलब लास्ट में हम साइन लगाते हैं परसेंटेज का, 24 के आगे हमने परसेंटेज का साइन लगा दिया, 24%। मतलब 6/25 कितने परसेंट होगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे 24%। हमने चेंज कर दिया इसको परसेंटेज में। हो पहला पार्ट समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अगले पार्ट की ओर बढ़ सके। बच्चों, पहले पार्ट को समझने के बाद अब हम दूसरे पार्ट को करते हैं। दूसरे पार्ट में 3/8 को चेंज करना है परसेंटेज में। ये भी फ्रैक्शन है, 3/8 फ्रैक्शन है, इसको चेंज करना है परसेंटेज में। सबसे पहले 3/8 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, जैसा कि आप देख रहे हो। अब 100 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 12.5 टाइम्स में जाएगा। अब 12.5 टाइम्स को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है आपके पास रिजल्ट, 37.5। 37.5 के लास्ट में आप क्या लगा देंगे, कौन सा साइन लगाएंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो ये लो, हो गया 3/8 परसेंटेज में चेंज। कितने परसेंट आएगा, 3/8 इक्वल्स टू 37.5%। यहीं पे दूसरा पार्ट भी खत्म हुआ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे की ओर बढ़ सकें। बच्चों, थर्ड पार्ट में हमें 2/5 को चेंज करना है परसेंटेज में। 2/5 क्या है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को करना है परसेंटेज में चेंज। तो सबसे पहले 2/5 को हम लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 40। अब 40 के लास्ट में हमें परसेंटेज का साइन लगाना है, तो बन जाएगा 40%। मतलब 2/5 को हमने चेंज कर लिया परसेंटेज में, कितने परसेंट आया, 40% रिजल्ट आ गया आपके पास।
होप ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अगले पार्ट को कर सकें। तो चलिए बच्चों फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट में 12/125 ये भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में। तो सबसे पहले 12/125 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 100 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब देखो ध्यान से कि 100 और 125 दोनों 25 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो 25 4 जा 100 एंड 25 5 जा 125। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम आगे लिख लेते हैं 12 इंटू 4/5। ठीक है, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम 4 से, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 48/5। 48/5 आ चुका है आपके पास। अब 48 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा रिजल्ट आपके पास 9.6, और लास्ट में हम लगा देंगे परसेंटेज, तो आपके पास आ गया है 9.6%। मतलब 12/125 को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या आउटपुट में मिलता है आपको 9.6%। होप ये पार्ट समझ में आया होगा। बहुत बच्चों को ये पार्ट कंफ्यूज रहते हैं इस पार्ट से, बस इतना टफ नहीं है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अब फटाफट इस पार्ट को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगले पार्ट की ओर बढ़ सकें। तो चलिए बच्चों अब हम करने वाले हैं ई वाले पार्ट को। ई पार्ट में नंबर है आपके पास 12/45। 12/45 फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है यहाँ पे भी। तो सबसे पहले 12/45 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ध्यान से देखो 100 और 45 दोनों 5 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 100 जाएगा 5 से कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, और 5 9 जा होता है 45। हो गया यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो 12 और 9 दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखो 4 इंटू 20/3 आपके पास बच जाएगा। 4 इंटू 20/3, 4 इंटू 20 आपके पास 80 होता है। 80/3 आपके पास फाइनली आ गया है। अब 80 को 3 से डिवाइड करना है। 80 को हम 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 26.67%। आपने परसेंट ने चेंज कर दिया, लास्ट में परसेंट का साइन भी लगा दिया है। तो यहीं पे आपका ये वाला पार्ट खत्म होता है। 12/45 का आपको कन्वर्ट करते हो परसेंटेज में तो क्या मिलता है, आपको मिलता है 26.67%। यही था आपका ये वाला पार्ट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो ताकि हम अगले पार्ट की ओर बढ़ सकें। तो चलिए बच्चों अब करते हैं एफ वाले पार्ट को। एफ वाले पार्ट में आपको दे रखा है 6.25, इसको चेंज करना है परसेंटेज में। 6.25 क्या है, डेसिमल में है, तो डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना होता है ये आपको पता है, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, 6.25 को ऐसा लिख दो 6.250। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आपको ये चीज पता है, लिख सकते हैं ऐसा। 6.250 को आप परसेंटेज में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं भाई, डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना हो तो सिंपल सा तरीका है, जो पॉइंट है उसको 2 प्लेसेस टूवर्ड्स द राइट साइड शिफ्ट करना है। पॉइंट को 2 प्लेसेस राइट साइड शिफ्ट करना है। तो करो, देखो 2 प्लेसेस करेंगे, एक 2 गया एक 5 गया, तो 5 के बाद लग जाएगा आपके पास पॉइंट। तो क्या आ जाएगा आपके पास 625.0, मतलब 625 परसेंटेज, लास्ट में परसेंट का साइन लगा दो। तो 6.25 को हमने चेंज कर दिया परसेंटेज में, क्या है आपके पास 625 परसेंटेज। होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अभी अभी ये वाला पार्ट जो हमने किया है ना, कभी कभी होता ये है कि बच्चों को इस पार्ट को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो जिन जिन को प्रॉब्लम होती है पहले वो कमेंट करना, मुझे बताना किन किन को प्रॉब्लम होती है। उनके लिए एक सिंपल सा एक और मेथड है, इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप आराम से कर लोगे। तो दूसरे तरीकों को भी आप नोट कर सकते हो और करके जो आपको बेस्ट लगे आप एग्जाम में वो कर सकते हो। देखो दूसरे तरीके में डेसिमल को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो 6.25 है, पहले सेम इसको ऐसे ही लिख लो 6.25। अब जस्ट आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। 6.25 को 100 से मल्टीप्लाई करो, देखो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो आउटपुट क्या आ गया 625। तो 6.25 को परसेंटेज में चेंज करो तो क्या आएगा 625, लास्ट में परसेंटेज का साइन लगा देना है। सिंपल। देखो एक तो पहला पहला वाला तरीका था जिसमें हम क्या करते थे, पॉइंट को बस डायरेक्टली देखते ही टूवर्ड्स राइट साइड 2 प्लेसेस शिफ्ट करते थे। दूसरा तरीका ये है कि आपको प्रॉब्लम होती है शिफ्टिंग करने में, तो आप सिंपली क्या करो, जिसको डेसिमल को आपको परसेंटेज में चेंज करना हो तो 6.25 है, जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आउटपुट आएगा उसके लास्ट में परसेंटेज का साइन लगा दो, वही आपका रिजल्ट होगा। तो 625 आपका परसेंटेज में चेंज हो गया। किसका परसेंटेज है 6.25 का। होप समझ आया होगा ये तरीका भी। तो बच्चों अब करते हैं जी वाले पार्ट को। जी वाले पार्ट में आपको 0.08 को चेंज करना है परसेंटेज में। डेसिमल में है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो सबसे पहले आप इसको लिख लो 0.080। कोई फर्क नहीं है, इसको ऐसा लिख सकते हैं।
अब जो पॉइंट है उसे टूवर्ड्स द राइट साइड 2 प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिलेगा 8.0, लास्ट में लगाएंगे परसेंट का साइन, आपके पास आ गया 8% आउटपुट में। और करके दूसरा तरीका ये है कि 0.08 को हमें करना है चेंज परसेंटेज में, 100 से किया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आउटपुट क्या आया 8, तो लास्ट में लगाया परसेंटेज का साइन 8%। दोनों तरीकों में से जो बेस्ट लगे आप कर सकते हो, और करके हमने कर दिए हैं दोनों। बच्चों अब करते हैं एच वाले पार्ट को। एच वाले पार्ट में 0.16 को चेंज करना है परसेंटेज में, डेसिमल में परसेंटेज में चेंज करना है। तो फिर से बच्चों सबसे पहला जो तरीका होगा उसमें क्या करेंगे हम 0.16 को सबसे पहले लिख लेते हैं 0.160। अब ये जो पॉइंट है इसको टूवर्ड्स द राइट साइड 2 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर आएगा 16, लास्ट में लगाएंगे परसेंटेज तो आ जाएगा 16%। 0.16 को अगर परसेंटेज में चेंज कर दो तो आपके पास आउटपुट में आता है, रिजल्ट मिलता है 16%। होप ये वाला पार्ट समझ आया होगा, ये तरीका समझ में आया होगा। तो दूसरे तरीके में हमें कैसे करना होता है, तो 0.16 ऐसे चेंज करना है परसेंटेज में। दूसरे तरीके में आप सिंपली क्या करते हैं 0.16 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 100 से, तो देखो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो आपको रिजल्ट में मिल जाएगा 16%। होप ये दोनों पार्ट, दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे, ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट की ओर। तो चलिए बच्चों अब करते हैं लास्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट में आपको दे रखा है 21:75। अब रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे 21:75 को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या आएगा 21 डिवाइडेड बाय 75, ये आ जाएगा 21/75 आ जाएगा, फ्रैक्शन में कर दिया चेंज। अब इसको क्या करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए करते हैं, सबसे पहले 21/75 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने करा है। अब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप खुद देखो 100 और 75 दोनों 25 से डिविजिबल हो रहे हैं, 25 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, इतना कर दिया। देखो अब 3 से 21 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 7 जा 21 आ गया, तो 7 इंटू 4 आपका बचेगा रिजल्ट में। तो 7 इंटू 4 क्या होता है 28, और लास्ट में आएंगे परसेंट का साइन तो आपके पास आएगा 28%। तो हमने 21:75 को चेंज कर दिया परसेंटेज में, आपके पास मिल गया 28%। यहीं पे पहला क्वेश्चन खत्म होता है। और अगर सच में यहाँ पे दिल पे हाथ रखना, और अगर समझ में आया है ना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर जिनको भी आप जानते हो सबको शेयर करना। बच्चों मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन मतलब पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, बट इंट्रोडक्शन पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन में इतने सारे पार्ट्स होने की वजह से हमारी वीडियो थोड़ी लेंदी हो चुकी है, इसलिए हम अब सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे साथ बने रहें, हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब बस स्किप नहीं करना है, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि समझना है ना, पढ़ना है या तो अच्छे से पढ़ो या तो फिर मत ही पढ़ो, पढ़ना बिल्कुल फोकस के साथ होता है हमें।